अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ साथ दुनिया के 92 देशों पर नए टैरिफ लगा दिए। यहां तक कि भारत पर 25% और पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगा है। यानी ट्रंप का यहां पाकिस्तान प्रेम दिख गया, क्योंकि साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर ही लगाया है ट्रंप ने। अब तक के व्यापार में देखो तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगा रखा था। बहरहाल दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा टैरिफ सीरिया पर लगाया गया है 41%। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के टैरिफ की इस लिस्ट में चीन शामिल नहीं है। ये टैरिफ दरें 7 अगस्त से लागू होने जा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया की बदलती व्यापार नीति की। आने वाले वक्त में भारत की विश्व व्यापार में क्या भूमिका रहने वाली है और कैसे अमेरिका टैरिफ को हथियार बनाकर दुनिया पर धौंस जमाने की कोशिश में है। आपको ध्यान हो कि हमने परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका ने और अमेरिका के कई एक सहयोगी देशों ने हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। हमने क्या किया या हमारे देश के लोगों ने क्या किया? हमारे भारत के लोगों में सामर्थ्य है। हम 140 करोड़ के देश हैं। उस वक्त भी अटल जी के तौर पर एक मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को था। आज तो उनसे भी ज्यादा जो है मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री हैं। हमारी इकोनॉमी 1999 से जो बढ़नी स्टार्ट हुई, जब तक ये कांग्रेस ने जो है तमाशा नहीं किया, चिदम्बरम और सभी लोगों ने करप्शन स्टार्ट नहीं किया, तो 2007-8 तक भारत की इकोनॉमी 8-9% के रफ्तार से बढ़ती रही। आज हमारे पास मौका है, हमारे पास नेतृत्व है, तो ये उदाहरण सामने है। और भारत जो है उसकी जो इकोनॉमी अभी 6-7% पर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10%, 12% पर किस दिन चला जाएगा नहीं पता। दरअसल ट्रंप ने 2 अप्रैल को ही दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन 7 दिन बाद ही इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया गया था। और फिर कुछ दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 31 जुलाई तक का समय दिया था और फिर शुरू हुई अमेरिका की बाकी देशों के साथ समझौते करने की कोशिश। ट्रंप ने टारगेट रखा कि 90 दिनों में 90 सौदे कराने हैं, लेकिन इस वीडियो के बनाए जाने तक अमेरिका सिर्फ 7 देशों से ही समझौता कर पाया। वीडियो में आगे बात करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर टैरिफ होता क्या है और ये लगाया क्यों जाता है। टैरिफ एक टैक्स है जो किसी देश द्वारा दूसरे देश से आयात की गई सामानों पर लगाया जाता है। जब कोई विदेशी सामान किसी देश में आता है तो उसके आयातक को ये कर चुकाना पड़ता है। सरकारें टैरिफ कई कारणों से लगाती हैं, जैसे घरेलू उद्योगों की सुरक्षा। इसे यूं समझिए कि अब आयातित सामान महंगा हो जाता है तो लोग घरेलू सामान खरीदते हैं, जिससे स्थानीय कंपनियों को फायदा होता है। फिर सरकारों को टैरिफ से टैक्स के रूप में अतिरिक्त कमाई भी होती है। व्यापार घाटा भी इससे कम होता है। यानी अगर किसी देश से ज्यादा सामान आयात हो रहा है तो टैरिफ लगाकर उसे कम किया जा सकता है। कुछ मामलों में टैरिफ दूसरे देशों पर दबाव बनाने या जवाबी कार्रवाई के लिए भी लगाए जाते हैं, जैसे कि ट्रंप वाले मामले में समझा जा सकता है। ट्रंप ने 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ये टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा। अभी तक अमेरिका भारत पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगा रखा है। अमेरिका ने कहा है कि वो रूस से हथियार और तेल खरीदने की वजह से भारत पर जुर्माना भी लगाएगा। यहाँ ये भी समझते हैं कि ये टैरिफ भारत को कैसे प्रभावित करेगा। अमेरिका का ये टैरिफ स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। भारत पर ज्यादा टैरिफ की क्या वजह है, इसे समझने के लिए समझना जरूरी है कि अमेरिका और भारत के बीच एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में मतभेद है। अमेरिका अपने डेयरी प्रोडक्ट भारत में बेचना चाहता है, लेकिन अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट में जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम का इस्तेमाल होता है। भारत में धार्मिक वजहों से इसे लेकर आपत्ति है। वहीं ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर भी भारत की असहमति है। अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। भारत इस अतिरिक्त टैरिफ से सहमत नहीं है। साथ ही स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर पहले से लगे टैरिफ में छूट की मांग कर रहा है। इसके साथ ही अमेरिकी बाजार में भारत ज्यादा जगह चाहता है। भारत चाहता है कि कपड़ा, चमड़ा और प्लास्टिक इंडस्ट्री को अमेरिका में ज्यादा जगह मिले, जबकि अमेरिका चाहता है कि भारत नॉन टैरिफ परेशानियों को कम करे। इस बीच भारत अपने आर्थिक हितों को लेकर भी सजग है। भारत ने साफ किया है कि वो ऐसी डील पर साइन नहीं करेगा जो भारत के हित में नहीं।
भारत इसके लिए विकल्प खोज रहा है। इसके लिए हाल ही में भारत ने यूके का रुख किया है, ब्रिटेन के साथ व्यापार डील की है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। लेकिन हालिया स्थिति देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत के अलावा भी दुनिया के देश अमेरिका की पॉलिसी ने निपटाने के लिए विकल्प खोज रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस एफटीए की रही है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट। तो अब हमने ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट के तहत 3 साल तक के लिए जो भी व्यक्ति यूके में सेवा देने जाएगा, इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर के रूप में वहां पे काम करेगा, चाहे सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो, कोई होटल में काम करे, कोई शेफ की तरह काम करे, कोई योगा इंस्ट्रक्टर बन के जाए, इन सभी को 3 साल तक के लिए जो ये पैसा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता था, उनको कुछ वापस नहीं मिलता था, अब वो पैसा वो भारत में प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ईपीएफओ में भरेंगे और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड उनका सुरक्षित रहेगा, उनके नाम पे रहेगा। उस पे पिछले साल तो शायद 8.25% टैक्स फ्री ब्याज भी कमाएंगे और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उनका पैसा अब व्यर्थ होने के बदले अपनी सेविंग्स में प्रोविडेंट फंड में रहेगा। ये एक बहुत बड़ा सेवा क्षेत्र को लाभ मिलेगा। भारत की सेवा क्षेत्र बड़े रूप में यूके में अपना सेवाएं दे पाएंगी और कंपटीशन में अब फेयर कंपटीशन हो जाएगा। अभी नई टैरिफ पॉलिसी में ट्रंप ने सीरिया, लाओस और म्यांमार जैसे गरीब देशों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है। इन दोनों देशों पर अमेरिका ने 40 से 41% भारी टैरिफ लगाया है, जो सबसे ऊंची दर है। अमेरिका में सीरिया से बहुत कम व्यापार होता है, लेकिन फिर भी उस पर 41 हाई टैरिफ लगाया गया और माना जा रहा है कि ऐसा सीरिया पर लंबे समय से लगे आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से हुआ है। म्यांमार से अमेरिका को ज्यादातर कपड़े निर्यात किए जाते हैं, जबकि लाओस से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भेजे जाते हैं। अमेरिका को लगता है कि चीन अपने सामान पर लगने वाले भारी टैरिफ से बचने के लिए इन देशों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी मेड इन चाइना सामान को लाओस या म्यांमार जैसे देशों में होकर भेजा जा रहा है ताकि टैरिफ बच सके। वैसे अब अमेरिका के कस्टम सिस्टम में हर देश की अलग अलग ट्रैकिंग होगी। अब तक कई देशों को एक ही ग्रुप में डालकर सामान टैरिफ लगाया जाता था। अब हर देश के लिए अलग दर तय होने से कस्टम सिस्टम सीधे उस देश की पहचान कर टैरिफ लागू कर सकेगा, जिससे गलत टैरिफ या छूट की संभावना कम होगी। फिलहाल अमेरिका की इस नई टैरिफ लिस्ट में चीन का नाम शामिल नहीं है। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।